आज हम लोग देखते हैं यूजिंग ऑफ टू मेक पॉजेसिव केस। इट मीन्स यूज ऑफ इन द मेकिंग ऑफ पॉजेसिव केस, यानी कि हम ऑफ का प्रयोग करके पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे। चलिए तो हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राम की किताब, सीता का पति, गांव के लोग। चलिए अब हम देखते हैं इनको अच्छी तरह से क्या है, इनको अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए अब राम की किताब ये लिखा हुआ है। चलिए इसको हम अलग लिखते हैं। पहले राम की किताब। अब इसको कैसे आप बनाएंगे वो समझिए। जैसे देखिए हमको यहाँ पर राम के साथ क्या लगा हुआ है, तो की, यानी राम की, और तब लगा हुआ है किताब। तो अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये जो की शब्द है यह बता रहा है कि किताब पर राम का अधिकार है। यानी कि आप जानते हैं कि जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी से संबंध या अधिकार बताता है तो वह पॉजेसिव केस में कहलाता है। इसलिए यहाँ जो वर्ड हुआ राम की, ये पॉजेसिव केस में चला गया, पॉजेसिव केस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉजेसिव केस में चला गया, तो अब हमें बनाना है इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि की के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो की के लिए हम लोगों के पास अब एक वर्ड आया, वो है हमारा ऑफ, ऑफ। इसी ऑफ का प्रयोग करके हम ये बनाएंगे। तो चलिए अब हम कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसके साथ का के की लगा हुआ रहे, का के की, वह आपको पॉजेसिव केस में होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि का के की के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी का के की जब रहे तो इसके लिए ऑफ लगाएंगे। और मान लेते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर है ऐसे, जैसे राम की, तो हम लोग लिखेंगे ऑफ राम, यानी कि इसका मतलब हो गया राम की। चलिए अब है किताब, तो अब इसके बाद किताब नहीं लिखेंगे, बल्कि किताब को हम कैसे लिखेंगे, तो इसके पहले लिख देंगे। यानी इसके पहले लिखेंगे तो द बुक ऑफ राम। देखिए द बुक ऑफ राम, अब यह क्यों हुआ, हम ऑफ राम बुक क्यों नहीं लिखे। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये राम है, इसको अगर हम 1 कर लें, ये की है, इसको अगर हम 2 कर लें, और ये किताब है, इसको अगर 3 कर लें, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर इसमें आएगा इंग्लिश में, पहले 3, तब 2 और तब 1, यानी उल्टा चलेंगे। राम की, तो हम जिसके साथ की देखेंगे उसमें ऑफ लगाकर इस वर्ड को बाद में रखेंगे, और का के की के बाद जो वर्ड रहेगा उसको अंग्रेजी में ऑफ के पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा राम की किताब है, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया द बुक ऑफ राम। तो ये समझ में आया। फिर इसी तरह से अब हम लोग बनाते हैं, जैसे सीता का पति। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए। जैसे ये है 1, ये 2, ये 3, तो हमको पहले इसको लेना पड़ेगा 3 को। तो यहाँ पर लिख लेंगे द हस्बैंड। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑफ, ये लिखेंगे 2, तो ऑफ। अब इसके बाद है सीता, तो ये लिखेंगे सीता, यानी द हस्बैंड ऑफ सीता, अर्थात ये हो गया सीता का पति, ठीक है। तो ये ऑफ लगा करके हमने इसका पॉजेसिव केस बनाया। फिर इसी तरह से गांव के लोग। अब देखिए गांव के लोग, तो फिर इसी तरह से हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए अब देखते हैं। तो के बाद है लोग, तो इसको हम पहले ले लेंगे, तो लिख लेंगे द पीपुल। अब है यहाँ पर गांव के लिए हम ऑफ लिखेंगे, तो ऑफ। अब यहाँ गांव है तो इसको बाद में ले जाएंगे ऑफ के बाद, तो ये हो जाएगा द विलेज, यानी द पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के लोग। चलिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए, ये हम लोग बना रहे हैं ऐसे करके। चलिए द पीपुल ऑफ विलेज ऑफ द विलेज, यानी इसका मतलब हो गया कि गांव के लोग, द
पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के लोग। तो इस तरह से जब भी आप देखेंगे कि हिंदी में का के की लगा हुआ है, तो जिस शब्द के बाद रहेगा का के की, उस शब्द के पहले हम लोग ऑफ लगा देंगे। जैसे यहाँ गांव के, तो ऑफ द विलेज। अब इसके बाद का के की, का के की, इसके बाद जो वर्ड रहेगा उसको हम लोग ऑफ के पहले लिख देंगे। यानी इसमें ऑफ लगा करके आप जो है सो किसी भी वर्ड का ये पॉजेसिव केस बना सकते हैं, किसी भी नाउन का बना सकते हैं। ओके, तो शायद ये समझ में आ गया। अब हम कुछ लंबे सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। लंबे सेंटेंसेस जैसे आप देखिए, इसी को ले लेते हैं, जैसे कि गांव के लोग। तो गांव के लोगों का स्वभाव। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं गांव के लोगों का स्वभाव। तो इसमें देखिए यहाँ के है, यहाँ का है, यानी इसमें दो बार के और का लगा हुआ है। यानी कि गांव के, तो एक पॉजेसिव केस यहाँ बनेगा, फिर लोगों का एक पॉजेसिव केस यहाँ बनेगा, और तब जो है स्वभाव से उसका संबंध होगा। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग पहले गांव लोगों का स्वभाव है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह है 1 2 3 4 5। तो अब हम लोग उल्टा चलेंगे, मतलब इसको सबसे पहले बनाएंगे। चलिए तो इसको बनाते हैं, देखते हैं। तो स्वभाव यानी 5 को पहले ले लेंगे, तो हो जाएगा द नेचर। अब यहाँ पर का के की तीनों के लिए ऑफ बनाएंगे, तो यहाँ है का, तो हो जाएगा ऑफ। फिर इसके बाद लोगों, तो अब लिखेंगे द पीपुल। अब है फिर के, तो इसको लिखेंगे ऑफ। फिर है गांव, तो द विलेज। देखिए, द नेचर ऑफ द पीपुल ऑफ द विलेज, यानी चलिए इसको हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, गांव के लोगों का स्वभाव, गांव के लोगों का स्वभाव। तो द नेचर ऑफ द पीपुल ऑफ द विलेज। चलिए तो ये क्लियर हुआ, द नेचर ऑफ द पीपुल ऑफ द विलेज। इसी तरह से इससे भी अगर और लंबा रहता, जैसे अब इससे भी लंबा आप बनाएंगे तो और कुछ सोचिए, जैसे कि जैसे चलिए चलते हैं, एक पेड़ों की डालियों के, पेड़ों की डालियों के पत्तों, पेड़ों की डालियों के पत्तों का रंग। चलिए अब इसमें देखिए क्या है इसमें, तो इसमें अब कितनी बार देख रहे हैं काके की। देखिए पेड़ों की, एक बार की यहाँ है, फिर डालियों के यहाँ है, फिर का यहाँ है। तो अब इसमें देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, पेड़ों की डालियों के पत्तों का रंग। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 बार काके की है, तो इसमें 3 पॉजेसिव यानी कि ये बनेंगे। अर्थात यहाँ पर पेड़ों की एक बार ये हो गया, फिर डालियों के एक बार ये हो गया, और पत्तों का एक बार ये, इसका पॉजेसिव बनेगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग अब बनाएंगे। तो फिर आप जानते हैं कि का के की, इसके लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे और इसका उल्टा चलेंगे। तो अब इसमें उल्टा चलेंगे, तो ये मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो सबसे पहले हम इधर से चलेंगे, यानी कि 7 को पहले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द कलर, फिर यहाँ ऑफ लिखेंगे 6 के लिए, फिर पत्तों, तो द लीव्स, प्लुरल है इसलिए लीव्स लिखेंगे, द कलर ऑफ द लीव्स, यानी ये हो गया पत्तों का रंग। अब डालियों के, तो इसके लिए लिखेंगे, फिर ऑफ डालेंगे, ऑफ द ब्रांचेज, ब्रांचेज। अब फिर यहाँ पर है क्या, तो पेड़ों की, तो फिर लिखेंगे ऑफ द ट्रीज। देखिए द कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, यानी पेड़ों की डालियों के पत्तों का रंग।
इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी में जो भी सेंटेंस है, जैसे पेड़ों की डालियों के पत्तों का रंग, तो इसको उल्टा करके बनाते हुए चलिए, द कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रांचेज, फिर ऑफ द ट्रीज। तो इस तरह से ऑफ का प्रयोग करके आप लंबे से लंबे जो भी सेंटेंसेस के पार्ट्स होंगे जिसमें पॉजेसिव का प्रयोग होगा उसका आप इस तरह से अनुवाद कर लेंगे। एकदम आसानी से ऑफ का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बना सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, यह माने मुझे विश्वास है। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कृपया अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।